प्रदेश सरकार के 2 मंत्रालयों की रसाकसी से राज्य की 7,950 ग्राम पंचायतों के उद्धार की योजना मझधार में फंस गई है। पूरे उत्साह और तेजी के साथ योजना का रोडमैप तैयार करने में जुटे ग्राम में विकास विभाग से यह महत्वाकांक्षी योजना वापस लेकर इसे पंचायती राज विभाग को देने का निर्णय ले लिया गया। माना जा रहा है कि पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की इच्छा के आगे सरकार को झुकना पड़ा, मगर शासन स्तर से इस संबंध में अभी तक कोई फरमान जारी नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि खुद पंचायती राज विभाग भी इस योजना को लेकर अंधेरे में है। एक योजना जिस पर अभी तक काम शुरू हो जाना चाहिए था, उसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। एसटीएफ ने सरकार के निर्देश पर पेपर लीक कांड में पकड़े गए माफिया की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाकम सिंह की 5 करोड़ 84 लाख की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य आरोपियों की संपत्ति को भी अटैच किया गया है, जिसमें हाकम सिंह 5 करोड़ 84 लाख की चल संपत्ति, अंकित रमोली करीब 41 लाख की चल संपत्ति, चंदन सिंह मनराल 10 करोड़ 58 लाख की चल संपत्ति, जयजीत दास करीब 51 लाख की चल संपत्ति, मनोज जोशी 11,87,000 रुपए की चल संपत्ति तथा दीपक शर्मा करीब 40.5 लाख की चल संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान तेजी से राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में मेरा अंतिम राजनीतिक प्रवास होगा। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक की जीत के लिए बधाई देने दिल्ली जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने जीवन की शेष शक्ति को उत्तराखंड कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए लगाना चाहते हैं, क्योंकि यह तो तथ्य है कि 2017 में जिस समय कांग्रेस की हार हुई, लगभग संपूर्ण नेतृत्व उनके हाथ में था। हरीश रावत ने कहा, यदि कांग्रेस का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई का प्रयास भी मुझे ही करना चाहिए। इतना अवश्य है कि इस भरपाई के लिए बिना किसी की पद की आकांक्षा के एक सामान्य कांग्रेस के सिपाही के रूप में कार्य करूंगा और पार्टी को चतुर्दिक निरंतर शक्ति देता रहूंगा। राज्य उत्तराखंड में एक बार फिर से हल्द्वानी में लव जिहाद का आरोप लगा है। गुरुवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ता एक युवक को लेकर मुखानी थाने पहुंचे। उन्होंने युवक पर नाम बदलकर एक हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी ने बताया कि एक युवती ने थाने में शिकायत दर्ज की है कि एक युवक उससे मिला और उसने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की। दोनों में शादी को लेकर भी बात चल रही थी। इस दौरान आरोपी युवक ने लड़की से शारीरिक संबंध भी बना लिए, लेकिन अब सामने आया कि युवक दूसरे धर्म का है और उसने नाम बदलकर उसे धोखा दिया है। वह अब लड़की को धमकी दे रहा है कि वह उसके वीडियो वायरल कर देगा। उन्होंने कहा कि युवती की ओर से आई तहरीर के अनुसार पुलिस मामला दर्ज कर रही है। मामले की नियमानुसार जांच की जाएगी। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद की गंगोलीहाट तहसील के सुदूरवर्ती गांव बुरसम में शुक्रवार की सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। गांव में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की निर्मम तरीके से जान ले ली गई। घटना के बाद से हत्यारा फरार बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुरसम गांव में रहने वाले संतोष राम पुत्र मोहन राम ने गांव में ही अपनी सगी चाची, उनकी बहू और बेटी की गला रेत कर जान ले ली। हत्या के कारणों का अभी कुछ पता नहीं लग सका है। सुबह 6 बजे गांव के लोगों के जागने पर इस निर्मम हत्याकांड का खुलासा हुआ। गंगोलीहाट से पुलिस टीम गांव के लिए रवाना हो गई। गांव के लोग दहशत में हैं। शांत पहाड़ में इस तरह की घटना कभी कभार सामने आती है। दोपहर तक घटना के कारणों का खुलासा हो जाने की उम्मीद रही थी।
राज्य में समूह गौ के करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसमें एक भर्ती की विज्ञप्ति तो आगामी 2 से 4 दिन में निकल जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मानचित्रकार प्रारूपकार के 60 ही पदों पर भर्ती का विज्ञापन आगामी 2 से 4 दिन के भीतर जारी हो सकता है। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आयोग इसी महीने के अंतिम सप्ताह में पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक के 434 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसकी भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नवंबर में कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकालने के बाद से अभी तक आयोग ने समूह गौ की कोई भर्ती नहीं निकाली है। 12 से ज़्यादा भर्तियों के प्रस्ताव वर्तमान में शासन के पास लंबित है। इनमें मामूली संशोधन होने हैं, जिनके आगामी जून तक पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। जो भर्तियां मई में निकाली जाएंगी, उनकी परीक्षा तिथि अभी तय नहीं हुई है। CBSE बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने परिणाम चेक कर सकते हैं। परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर www.cbscresult.nic.in पर जारी किया गया है। इस बार 12वीं में छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं में कुल 90.68% छात्राएं और 84.67% छात्र पास हुए हैं। इस बार CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक ही टर्म में किया था। 12वीं की परीक्षा में 16,96,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हुए थे। 11 मई को रिजल्ट जारी होने की सूचना वायरल हो रही थी, जिस पर बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि अभी रिजल्ट की कोई भी तिथि घोषित नहीं की गई है। यह फर्जी नोटिस है। CBSE 12वीं के नतीजे आज 12 मई को घोषित कर दिए गए हैं। स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रोल नंबर दर्ज कर नतीजे चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने इसका बजट आधा कर दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नए आदेश के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट 1000 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया है। केंद्र सरकार से कुल 900 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय ने 500 करोड़ से अधिक देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरा बजट नहीं मिला तो स्मार्ट सिटी के कई कार्यों पर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्ष 2019 में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित हुआ था। तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50:50 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बजट देंगी। प्रोजेक्ट के तहत 24 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया। इस बीच पूर्वोत्तर और कुछ हिमालयी राज्यों ने कुल बजट का 50% हिस्सा दे पाने में असमर्थता जाहिर की। लिहाजा राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी किए कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अब 50:50 के बजाय 90:10 के फॉर्मूले पर स्मार्ट सिटी के काम होंगे। 90% बजट केंद्र सरकार देगी, जबकि 10% राज्य सरकार को देना होगा। इस लिहाज से दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कुल 1000 करोड़ रुपए के बजट में 900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हिस्से में आए, जबकि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के 500 करोड़ रुपए से अधिक देने से इनकार करने पर स्मार्ट सिटी का बजट गड़बड़ा गया है।